अच्छा, मेरा सवाल ये है कि सर जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ में आना है तो उसके लिए ना आपको जो मोह है, मोह माया जो होती है, अटैचमेंट टू पीपल यू लव अ लॉट, तो उसका त्याग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सर जैसे अगर इफ़ आई एम देयर, आई एम वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, तो सर फैमिली का वो त्याग या उनसे वो अटैचमेंट कम करना, क्या ये पॉसिबल है इंसान के लिए कि वो कर सकता है उसको? अटैचमेंट को हिंदी में आसक्ति कहते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे लोग बोलते हैं कि सुबह की चाय के बगैर तो सुबह हो ही नहीं सकती है। Yes or no? बड़ा कॉमन डायलॉग है, राइट? तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। अभी बचपन से तो ये व्यक्ति ने चाय पिया नहीं है, कभी एक दिन शुरू की है, तो अभी क्या हो गया ये चाय के हिसाब से कि उसके शरीर में ऐसे चेंजेस हो गए हैं कि उसके लिए वो ड्रिंक पूरी तरह से अभी जरूरी हो गया। तो क्या हो गया, बार बार करने से। अभी हमारे मन में एक ध्यान में आना चाहिए कि जो आसक्ति होती है, आसक्ति का कारण है कि इनसे मुझे सुख मिल रहा है। जो जो लोगों से मैं आसक्त हूं या जो जो चीजों से मैं आसक्त हूं, उनसे मुझे सुख मिल रहा है। अभी हम ये सुख को थोड़ा एनालाइज करेंगे। आर यू रेडी? देखिए, किसको हम सुख कहते हैं कि जब मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं बोलता हूं आह मैं बहुत खुशी हूं, और जिस दिन मेरी इच्छा पूर्ण न हुआ तो बोलता मैं तो बहुत दुखी हूं। है ना, सिंपल सा रीजन। अभी समझो, जिससे जिससे आपकी आसक्ति है वो कोई आपकी इच्छा पूरी ना करे कभी भी तो दुख होगा, फिर उससे आसक्ति रहेगी? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। तो थोड़ा ये जानना पड़ेगा कि अब थोड़ा अध्यात्म, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो सुख आ रहा है वो एक्चुअली बाहर से नहीं आ रहा है। इट इज माई रॉन्ग नोशन दैट आई एम बिकमिंग हैप्पी बिकॉज ऑफ समथिंग। नो, इट इज जस्ट बिकॉज आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि एक कोई मेरी विश है वो पूर्ण हो रही है, और जो विश पूर्ण होने के बाद कुछ समय मन में जो शांति है वो सुख का एहसास करा रही है। यह बात समझना बहुत जरूरी है कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं हैप्पीनेस का, वो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सम ऑब्जेक्ट और बिकॉज ऑफ सम पर्सन, इट इज बिकॉज द नेचर ऑफ माई ओन सेल्फ इज हैप्पीनेस। धीरे धीरे अगर हम इस बात को समझने लगे तो हमको पता चलेगा कि अभी जो मैं लोगों के साथ रह रहा हूं, तो yes, they are with me, and you cannot just stay alone in the forest. No one can, because human beings are staying in this world as an interdependent entity, right? तो डिपेंडेंस रहने वाली है, लेकिन साइकोलॉजिकल जो डिपेंडेंस है वो हमको आसक्ति कराती है कि यही व्यक्ति जो है यही मुझे सुख दे रहा है, अगर ये चला गया तो मेरा क्या होगा। तो ये जो हमारी रॉन्ग नोशन है, ये जो गलत फहमी है, शायद इसकी वजह से हम उसी व्यक्ति से आसक्त होते। अगर ये हमने दूर कर दी कि सुख तो, जो हैप्पीनेस मैं कहता हूं, वो तो मेरा ट्रू नेचर है, यानी मेरा अपना ही एक अंदर का ऐसा स्वभाव है, और जो ये सब मेरे साथ है, दे आर ऑल को पैसेंजर्स, दिस इज द बेस्ट जर्नी इन द लाइफ। सो व्हेन दे आर देयर, लेट अस बी फ्रेंडली विथ एवरीवन एंड लेट अस गिव आवर बेस्ट टू एवरीवन। सो अपने आप से फिर आसक्ति नहीं रहेगी, बट यू विल स्टार्ट गिविंग योर बेस्ट। अभी जो स्वामी जी ने कहा, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूं। जितनी छोटी इच्छा होती है और वो जब पूरी होती है तो कुछ देर तक आपका मन शांत हो जाता है। ऐसा होता है, नहीं होता है? जैसे भूख लगी है बहुत तेज, एकदम से खाना मिल गया, तो कुछ देर तक उसके बाद में मन शांत हो जाता है, तब तक जब तक कि दोबारा से भूख नहीं लगती है। लेकिन अगर इच्छा कोई बहुत बड़ी है, मान लो कि मेरे को ये एग्जामिनेशन को क्रैक करना है जिसमें आपको 4 साल लगे, और आपने बहुत मेहनत करी और उसके बाद में आपने उसको क्रैक कर लिया, तो कितने दिन तक खुशी रहती है? मे बी कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, या कुछ महीनों तक। इसी के साथ में और क्या होता है कि फिर एक के बाद एक हमारे अंदर और इच्छाएं पैदा होने लग जाती है। उस इच्छा के पूरे होने से आपका मन शांत तभी तक रहेगा जब तक दूसरी इच्छा पैदा ना हो। जैसी दूसरी इच्छा पैदा हो गई तो उससे जो खुशी मिल रही थी या जो मन शांत था वो खत्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कॉलेज में से डिग्री ले ली, आपकी एक इच्छा पूरी हो गई, मानो कुछ दिनों तक आप बहुत खुश हो, फिर एक कंपनी में चले गए, और आप जिस कंपनी में गए वहां पे जो बॉस है वो आपको खच्चरों की तरह ट्रीट कर रहा है।
अब आप कह रहे हो मैंने इतनी मेहनत करी, बचपन से मुझे ये सपना दिखाया गया इसके लिए और ये काम भी करना मुझे पसंद नहीं है, वो काम नहीं दे रहे जो मैं चाहती थी, इच्छा थी मेरी, ये तो वो काम दे रहे हैं जो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है करने की। तो अब वो खुशी कहां गई जो आपको मिली थी 4-5 साल की या 10 साल की मेहनत के बाद में? खत्म। वापस से हमारी जिंदगी में दुख आ गया है। कब तक? जब तक कि या तो वो बॉस चेंज नहीं होता है या आप कंपनी चेंज नहीं कर लेते हो, और वैसा नहीं हो जाता है जैसा आप चाहते हो। वैसे इंसान से आपकी शादी नहीं हो जाती है जैसा आप चाहते हो। कैसा इंसान चाहते हो? परफेक्ट इंसान, जो है ही नहीं कहीं पर, जो इस ग्रह पे है ही नहीं, कहीं बाहर से लाना पड़ेगा जा करके। इच्छाओं का जो नेचर है वो नेचर ही ऐसा है कि वो पूरी हो ही नहीं सकती। तो जब ये बात आपको समझ आ जाती है बारीकी से, ये जो बात मैंने कही है, अगर समझ आनी होगी तो अभी आ जाएगी, नहीं समझ आनी होगी तो कभी नहीं आएगी। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, मॉडरेशन इज नॉट बैड। मतलब अगर प्यास है तो पानी को छोड़ना नहीं है, ना ज्यादा पानी पीना है। पानी छोड़ दोगे तो मर जाओगे, ज्यादा पानी पियोगे तो भी मर जाओगे। तो क्या करो, जितनी प्यास है उतना पानी पियो। तो इच्छाएं कितनी होनी चाहिए? जितनी हमारी जरूरत है। तो हमेशा लाइफ में अगर सिंपल एक आपको फॉर्मूला दूं जिसको आपको पकड़ करके रखना है, लाइफ में हमेशा याद रखना है, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, हो क्या रहा है, हम वेस्ट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो कैपिटलिस्ट कल्चर है उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? खर्चा कर रहे हैं, उसके लिए हम लोन ले रहे हैं। तो अगर मेरी लाइफ की फिलॉसफी देखी जाए वो बड़ी सिंपल है कि जितना भी आपका खर्चा है वो आपकी कमाई से बहुत कम होना चाहिए, तब आप सुखी रह सकते हो। अगर ये बात आपको अच्छे से समझ आ पा रही है तो आप अपनी इच्छाओं को खुद डिफाइन कर सकते हो। अभी आपकी इच्छाएं कौन डिफाइन कर रहा है? मार्केटिंग की एक पूरी की पूरी दुनिया है। आपको लगता है आपके डिजायर है, अरे नहीं, आपको बेचा जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। आपकी इच्छाएं आपकी खुद की कहां है? या तो आपके मां बाप की है, या सोसाइटी की है, या ये मार्केटिंग की जो पूरी की पूरी दुनिया है उनकी है। तो आप कहो कि मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा या बेवकूफ नहीं बनूंगी, मैं अपनी इच्छाएं खुद डिफाइन करूंगी। किसके अकॉर्डिंग? जो मेरे रिसोर्सेज है, जो मेरी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं कि वो इंस्टाग्राम पे मेरी फ्रेंड है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, तो मुझे भी वही करना है। अरे नहीं, हम भेड़ बकरी नहीं है कि हम पीछे पीछे चलते चले जाए। पूरी दुनिया के इंसान है, मतलब कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। तो अपनी इच्छाएं खुद डिफाइन करो। जितनी कम इच्छाएं उतना हैप्पीनेस ज्यादा।